भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। उनमें से सबसे प्रमुख संस्था है नैक, यानी नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल। यह संस्था विश्वविद्यालय, कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक क्षमताओं, बुनियादी ढांचे, शोध कार्यों और समाज में उनके योगदान के आधार पर मूल्यांकन और मान्यता यानी एक्रीडिटेशन प्रदान करता है। यह वीडियो आपको नैक द्वारा अपनाए गए मार्किंग प्रणाली की विस्तार से जानकारी देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो और शेयर कीजिए। नैक का उद्देश्य क्या है? नैक का मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कर उन्हें विभिन्न ग्रेड्स प्रदान करता है। यह मूल्यांकन एक पारदर्शी, वैज्ञानिक और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। नैक ने मूल्यांकन के लिए 7 प्रमुख मापदंड निर्धारित किए हैं, जो संस्थानों की समग्र गुणवत्ता को परखने में मदद करते हैं। हर मापदंड का अलग वेटेज होता है। ये मापदंड निम्नलिखित हैं। पहला, पाठ्यक्रम संबंधी पहल यानी करिकुलर एस्पेक्ट्स। इसके अंतर्गत 100 अंक आते हैं। इसमें पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, पाठ्यक्रम में सुधार और नवीनता, छात्रों की भागीदारी शामिल है। पाठ्यक्रम संबंधी तैयारी करके इसमें आप अच्छा अंक ला सकते हैं। दूसरा है शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन यानी टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत 200 अंक आते हैं। इसमें शिक्षण विधियाँ, फैकल्टी की गुणवत्ता, छात्रों की प्रगति शामिल है। इस विषय पर भी तैयारी करके आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तीसरा है अनुसंधान, नवाचार और विस्तार यानी रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। इसमें सर्वाधिक 250 अंक है। इसमें प्रकाशित शोध पत्र, शोध प्रोजेक्ट्स, सामुदायिक सेवाएं शामिल हैं। इनमें अच्छी तैयारी करके आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है बुनियादी ढांचा और संसाधन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत 100 अंक हैं। इसमें लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। इन सब बुनियादी ढांचाओं का विकास कर इसमें आप अच्छा अंक ला सकते हैं। पांचवा है छात्र सहयोग और प्रगति यानी स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। इसमें कुल 100 अंक हैं। इसके अंतर्गत छात्रवृत्ति, कैरियर गाइडेंस, प्लेसमेंट आदि शामिल हैं। इन विषयों की भी तैयारी करके इसमें आप अच्छा अंक ला सकते हैं। छठा है शासन, नेतृत्व और प्रबंधन यानी गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत भी 100 अंक हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधन प्रणाली, वित्तीय संसाधन का उपयोग, इस तरह आप मैनेजमेंट को सुधार कर इसमें भी एक अच्छा अंक ला सकते हैं। 7वां, संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें 100 अंक हैं। इसमें पर्यावरण जागरूकता, लैंगिक समानता, नैतिकता और संस्कृति जैसे विषय शामिल हैं। इस प्रकार 7 क्राइटेरिया में कुल 1000 अंक। मार्किंग की प्रक्रिया, असेसमेंट एंड मार्किंग प्रोसेस। नैक का मूल्यांकन 2 मुख्य भागों में होता है। SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। इसमें 70% अंक संस्थान खुद अपनी गुणवत्ता का मूल्यांकन कर एक रिपोर्ट जमा करता है। इसमें संस्थान द्वारा उपरोक्त 7 मापदंडों पर सभी जानकारियां, आंकड़े, दस्तावेज और प्रमाण होते हैं। पीयर टीम विजिट। इसमें 30% अंक होते हैं। नैक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की टीम संस्थान का दौरा करती है और SSR में दी गई जानकारी की पुष्टि करती है। वे क्लासरूम, लैब, ऑफिस स्टाफ और छात्रों से भी बातचीत करते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर कुल 1000 अंकों में से
संस्थान को योग्यता के अनुसार अंक दिए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली यानी ग्रेडिंग सिस्टम। नेक द्वारा प्राप्त अंकों तथा 1000 अंकों को CGPA यानी कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज में बदलकर संस्थान को ग्रेड प्रदान किया जाता है। यह स्कोर 4 पॉइंट स्केल पर आधारित होता है। 1000 अंकों को CGPA में बदलने के लिए प्राप्त कुल अंकों को 1000 से भाग देते हैं और फिर उसे 4 से गुना करते हैं। उदाहरण के लिए यदि संस्थान को 800 अंक मिले हैं तो CGPA 800/1000 into 4 = 3.2 होगा। इसी तरह CGPA मापी जाती है। इसकी अधिकतम रेंज 4 होता है। CGPA रेंज अनेक ग्रेड का अर्थ है 3.76 से 4.00 A++ ग्रेड यानी उत्कृष्ट, 3.51 से 3.75 A+ ग्रेड बहुत अच्छा, 3.01 से 3.50 A ग्रेड अच्छा, 2.76 से 3.00 B++ ग्रेड संतोषजनक, 2.51 से 2.75 B+ ग्रेड औसत से ऊपर, 2.01 से 2.50 B ग्रेड यानी औसत, 1.51 से 2.00 C ग्रेड न्यूनतम औसत, 1.50 से बराबर हो या उससे कम हो तो D ग्रेड नॉट एक्रीडिटेड यानी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। नेक मूल्यांकन के चरण, स्टेप्स ऑफ असेसमेंट। पहला, AISHE यानी इन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के अंतर्गत कोड प्राप्त करना। दूसरा, IIQA इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, इसमें फॉर्म भरना होता है। ये एक प्रारंभिक स्वीकृति है। तीसरा, SSR यानी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करना। चौथा, DVV प्रक्रिया यानी डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, यहाँ दस्तावेजों की जांच होती है। पीयर टीम विजिट के लिए फीस जमा करना पड़ता है। फिर ईमेल द्वारा आपको पीयर टीम आने की सूचना दी जाती है। पीयर टीम का विजिट होता है और संस्थान का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया जाता है। यह विजिट 2 दिन के लिए होता है। फिर नेक टीम के रिपोर्ट के आधार पर ग्रेड दिया जाता है और संस्थान का रिपोर्ट प्रकाशित होता है। प्रश्न यह है कि नेक से मान्यता क्यों आवश्यक है? ये छात्रों और अभिभावकों को विश्वास देता है कि संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। फिर सरकारी अनुदान प्राप्त करने में मदद मिलती है। इससे संस्था का विकास किया जा सकता है। नेक द्वारा प्रदान किए गए उच्च ग्रेड अच्छे फैकल्टी और छात्रों को आकर्षित करता है। यह संस्थान को अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का अवसर देता है। महत्वपूर्ण बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। मूल्यांकन हर 5 वर्षों में दोहराया जाता है। संस्थान अपना AQAR और SSR को ऑनलाइन जमा करता है। नेक का ग्रेड सार्वजनिक पोर्टल पर जारी किया जाता है ताकि सभी लोग इसके संबंध में जानकारी हासिल कर सकें। निष्कर्ष, नेक की मार्किंग प्रणाली बहुत ही पारदर्शी, डेटा आधारित और व्यापक होती है। यह सुनिश्चित करती है कि उच्च शिक्षण संस्थान केवल प्रमाण पत्र ही नहीं बल्कि वास्तविक गुणवत्ता भी प्रदान करते हैं। इसके द्वारा प्राप्त ग्रेड एक संस्था की साख, शिक्षण व्यवस्था और शैक्षणिक परिवेश का प्रमाण होते हैं। हर उच्च शिक्षा संस्थान को चाहिए कि वे नेक मूल्यांकन के लिए तैयारी करें, आत्म मूल्यांकन करें और निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करते रहें। इस तरह के उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।